इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा के, मेरे गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। मेरे गुरु के वचन ही मेरी वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, आज का विषय है जिंदगी का मंगलोत्सव। ईश्वर के बनाए हुए हम अद्भुत और एक खूबसूरत, प्राण प्रतिष्ठित शारीरिक रूप से इस संसार की यात्रा कर रहे हैं। संसार में एक परमेश्वर जो पूरी सृष्टि का नियंत्रण करता है, उसका निर्माता निर्देशक है। हम उसके बालक हैं। वो हम सब का परमपिता परमेश्वर है। अपनी जिंदगी में हम कई ऐसी चीजें कर गुजरते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, कि पता ही नहीं चलता कि कब क्या बोल दिया, क्या कर दिया, क्या कह दिया, क्या हो गया। फिर मन में संशय और विषाद पैदा होता है। हम तरह तरह के विचारों से भ्रमित हो जाते हैं। मन को शांतचित्त रखने के लिए हमारे दोनों हाथ स्वतः ही उस परम पिता के सामने जुड़ जाते हैं, ये कहने के लिए कि हे ईश्वर, हमने कुछ भी ऐसा कर्म किया जो सही नहीं था तो हम क्षमा याचक हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। मंगल कार्यों के लिए आपकी कृपा चाहते हैं, आपका आशीष चाहिए। मंगल कार्यों के लिए हम तरह तरह के विधि विधान करते हैं ताकि घर परिवार में, विश्व में शांति हो, सबका अच्छा हो, भला हो। जिंदगी में बहुत से ऐसे हमारे या हमसे किए गए ऐसे कार्यकलाप हैं जिसके लिए हम आत्मबोध करने पर अपने आप से भी संतुष्ट नहीं हो पाते। मन बार बार बोलता है, बताता है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। फिर हम ये सोचते हैं कि जो किया वो ईश्वर का ही एक आशीष है, उन्हीं की ऐसी रचना है। हम उसके सामने नतमस्तक हैं। घर में, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के लिए हम मालिक से प्रार्थना करते हैं। उस सादर भाव से उनको घर पर प्रतिष्ठित किया जाता है। आपके मन और विचारों के साथ ही वो पाषाण मूर्तियां जीवंत हो उठती हैं। आपकी सोच से, आपके प्यार से, आपके अनुग्रह से। आप नतमस्तक होकर बड़े प्यार से दिया बाती चलाते हो, मंगल गीत गाते हो, मंगलाचार करते हो, तोरण लगाते हो। उन सब में दैविक शक्ति का वास हो जाता है। आपके ग्रह देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मनोवांछित अभिलाषाएं पूरी की जाती हैं। केवल एक इतना सा ही सद्भाव मन में लाने से मन शांत हो जाता है। पश्चाताप के आंसू गिरने लगते हैं तो वो समक्ष होते हैं, माफ करते हैं, प्यार करते हैं, आशीष देते हैं कि सदा सर्वदा मंगल हो। ईश्वर किसी रूप में आपके घर में प्रवेश करते हैं। आप बड़े आदर भाव से, बड़े प्यार से उनको स्थान पवित्र करने के बाद स्थापित करते हैं। उसी मनोभाव से वो मूर्तियां भी आपको ताकती हैं। आपके हृदय में जो रिदम चलती है, वाणी से, विचारों से मन सराबोर हो जाता है खुशियों से। मंगल ध्वनि के साथ, शंखनाद के साथ जब आप उस मूर्ति के समक्ष होते हैं, आपका मन रोमांच से भर जाता है, प्यार से भर जाता है। मंगल ध्वनि जब आपके घर में गूंजे, शंखनाद हो, सारा वातावरण झंकृत हो जाता है। सुंदर, अद्भुत, सकारात्मक ऊर्जाओं से घर भर जाता है। समस्त आपके पुरखे, आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा भी सकारात्मक रूप में परिवर्तित हो जाती है। उस शंखनाद से जोर से आरती गाइए, भजन गाइए, मन मनोहार कीजिए, उस मूर्ति को प्रणाम कीजिए बारंबार। हम आपके बालक हैं, सदा हम पर कृपा रखना, प्यार करना। बस यही तो पूजा है, यही मंगल कार्य है जो आपको ईश्वर से जोड़ते हैं। जिंदगी में ये एहसास होना और जिंदगी को खुश रखना
उसकी उलझनों को उतार कर वहीं रख देना, सुलझ जाएंगी, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आप खुश हो जाओगे। शेष फिर